मैं मोहम्मद सुहेब, मेरे वालिद साहब मोहम्मद सुल्तान के साथ ये वारदात पेश आई। उन्होंने एक बाइकिया सवार को रोका, थोड़ा सा आगे गया वो बाइकिया, तो जाके रास्ते में ही उनको कहता है कि अंकल जी मैं बाइकिया नहीं हूँ। मजीद मालूमात लेता रहा है कि आपके घर में कौन कौन होता है, कौन कौन मौजूद है, अच्छा आपके बच्चे के बेटे के इतनी औलादे हैं, अच्छा ठीक हो गया। तो कहता है जी ये 15 लाख रुपए मेरे आप अपने पास रखें और इससे आप ना उम्रा अदा कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा। अब्बू ने उससे पूछा भाई तू किधर लेके जा रहा है मुझे? कि नहीं अब्बू जी मैं जाके आपकी बेगम से बात करूंगा। अब्बू जी बना लिया, अब्बू जी बना लिया उसने। ऐसा मेरी अम्मी को माउफ किया उसने कि वो मेरी बेगम से कहती है कि मेरा सोना इसके पास है। अच्छा। उसने कहा बेटी जाए अम्मी का सोना लेके आए। वो देख रही है कि ये हो क्या रहा है। उसने कहा नहीं हमारे पास कोई सोना नहीं है। मेरी वालदा कहती है कि उसने जिस प्यार से अम्मी जी बोला है आज तक तूने नहीं बोला, तो यानी फिर वो बंदा उसने क्या कह सकते हो, ये भी डाउटफुल है। यानी कोई आपको अम्मी कह रहा है, कोई बहुत ज्यादा मक्खन लगा रहा है, कोई हाँ। वो चापलूसी कर रहा है, तो इन चीजों से आप बचें। एक केस मेरे हमारे घर से 2 गलियां छोड़ के आया। अच्छा। वो बेचारा उसके बच्चे बाहर होते हैं, वो बेचारा अकेला अपनी बहू और उसके बच्चों के साथ रहता है। उस बंदे का इस नौसरबाज ने 14 तोले सोना इसी तरीके से उल्लू बना के 14 तोले सोना जो बनता है आज से 40-50 लाख रुपए की मालियत का बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नौमान मकसूद। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हम हैं रावलपिंडी में। रावलपिंडी में आपको पता है कि कराची कैमरा इस वक्त बहुत मशहूर है, पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि दीगर जो ममालिक है वहाँ से भी लोग इस जगह से मंगवाते हैं कैमराज। और सुहेब भाई आपको पता है एक जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन इन दिनों सुहेब भाई के वालिद साहब के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो आप सुनेंगे तो आप ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि एक अवेयरनेस भी है इस मामले के अंदर कि आप लोगों को किस तरह से बचना है ऐसे नौसरबाजों से जो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को लूटते हैं और सिर्फ हज़ारों लाखों में नहीं करोड़ों रुपए में लोगों को जो है वो लूट चुके हैं और काफ़ी लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। ज़्यादा देर नहीं लूँगा मैं, सुहेब भाई से डायरेक्ट आप लोग बात करेंगे और ये आपको बताएंगे इस मामले के अंदर क्या चीज़ें सामने आई और किस तरह से लोगों को लूटा जाता है। ये उन केसेस को बताएंगे जो केसेस हो चुके हैं, जो इनके सामने आए हैं। उन केसेस के बारे में तो अभी आप लोगों को पता ही नहीं चला कि जो लोग ऐसे हैं जो अभी तक रिपोर्ट ही नहीं होते। शुक्रिया सुहेब भाई, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा भाईजान कि किस तरह से आपके वालिद साहब ऐसी इस किस्म के ऐसे एक नौसरबाज का निशाना बनाए जो कि लोगों को बाकायदा तौर पे हिप्नोटाइज करता है और किस तरह से करता है? असल में ना सबसे पहले मैं यहाँ पे लोगों को ये बताना चाहूँगा, देखिए हर चीज़ में जिद्दत आती है। तो ये माशाल्लाह से इन चोरों ने, लुटेरों ने, डाकुओं ने, मेरी नज़र में डाकू हैं, नौसरबाज हैं, फ्रॉडिये हैं, इन्होंने भी अपने काम में बिजनेस में जिद्दत लेके आए हैं और मज़ीद नई से नई शक्ल इख्तियार करके लोगों को लूटते हैं, नौसरबाजी करते हैं और उनको उनकी जो जमा पूंजी होती है उससे महरूम करते हैं। तो हमारे साथ जो वारदात पेश आई है, मैं मोहम्मद सुहेब, मेरे वालिद साहब मोहम्मद सुल्तान के साथ ये वारदात पेश आई। वो घर से निकले रूटीन के मुताबिक खाना लेके दुकान आने के लिए। 3 बजे का टाइम था। खैबान सर सैयद मोहम्मदी चौक से उन्होंने एक बाइकिया सवार को रोका, तो उसके साथ बैठ गए। उन्होंने कहा जी किधर जाना है? उन्होंने कहा जी मैंने उधर जाना है, लियाकत रोड पे जाना है। कि ठीक हो गया जी, बैठ जाए। थोड़ा सा आगे गया वो बाइकिया, तो जाके रास्ते में ही उनको कहता है कि अंकल जी मैं बाइकिया नहीं हूँ। अच्छा जी बाइकिया नहीं है तो रोक दे तू, मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा। कि नहीं आप मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपको लेके चलूंगा, मसला नहीं है। तो वो उसके साथ ही सवाल करता है कि अंकल जी आपके कितने बच्चे हैं? कि मैं, उन्होंने कहा जी मेरा एक बेटा है। अच्छा काम करता होगा, वो दुकान पे होगा? नहीं दुकान पे नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने स्कर्दू गया हुआ है। ओहो अच्छा। यानी ईद के दिन थे? यानी उस ईद के नहीं, ये था 22 अप्रैल की बात है। अच्छा 22 अप्रैल की। तो हमने उस टाइम इसको कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं किया, मीडिया पे भी, इसलिए कि यार क्या पता ये सिर्फ हमारे साथ ही हुआ हो। लेकिन जब बाद में हमारे सामने इस तरह के वाकयात और लोगों को जब हमने बताया, उनकी तरफ से हमने रिएक्शन देखा, तो फिर ये मजबूरी बन गई कि हमें इसको सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे हर जगह हाईलाइट करना जरूरी हो गया। क्योंकि जिस तरीके से मेरे वालिद साहब हैं, उनको नुमान भाई काम करते हुए राजा बाजार में 50 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है और उस 50 साल के ज्यादा अरसे में उनका जो तजर्बा, एक्सपीरियंस उनका है, अगर उनको कोई इस तरीके से उल्लू बना सकता है, बेवकूफ बना सकता है, तो वो उसके लिए कोई भी बंदा आम उसके लिए होगा, कोई यानी पता नहीं चलेगा उसको, ऐसे करके वो फुद्दू लगा देगा। तो यानी हम अब उसके बाद जब वो मोटरसाइकिल बैठ के थोड़ा सा आगे गए, वो मजीद मालूमात लेता रहा है कि आपके घर में कौन कौन होता है, कौन कौन मौजूद है, अच्छा आपके बच्चे के बेटे के इतनी औलादे हैं, अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद आखिरी जो उसने सवाल किया जी आपने उम्रा किया है? उन्होंने कहा जी हाँ जी हमने उम्रा और हज अदा किए हैं, अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह ताला का करम है हम पे। तो उसने कहा जी हम
हम ना लोगों को उम्रे पे भेजते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ना हमारी तरफ से उम्रा करें। अब्बू ने कहा यार तू भाई क्या है, तू ना रोक दी। उन्होंने सिटी मैरिज हॉल है असगर माल पे, उसने वहां पे मोटरसाइकिल रोक दिया। मेरे वालिद साहब उतरे, उसने कहा 1 मिनट रुके आई साहब। उसने हेलमेट उतारा, हेलमेट के अंदर से उसने पैसे निकाले ईरानी करेंसी। अब मेरे वालिद साहब को ईरानी करेंसी का अंदाजा नहीं था कि वो कैसी होती है, क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो कहते जी ये 15 लाख रुपए मेरे आप अपने पास रखें और इससे आप ना उम्रा अदा कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। उन्होंने कहा यार भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तू जा, मैं तेरे लिए जब भी उम्रे पे जाऊंगा वैसे ही दुआ कर दूंगा, मेरे पे ये नहीं लगता, मेरी बीवी नहीं मानेगी। उसने बस ये बात पकड़ ली कि मेरी बीवी नहीं मानेगी। उसने कहा अच्छा बैठे आप बैठे, उनको जबरदस्ती बिठाया। उसके बाद फिर सफर का आगाज हो गया, लेकिन जो सफर का आगाज हुआ वो वापसी के सफर का आगाज था। खयाबान सर सैयद घर की तरफ उसने वापसी का रुख इख्तियार किया। अच्छा। अब्बू ने उससे पूछा भाई तू किधर लेके जा रहा है मुझे? कि नहीं अब्बू जी मैं जाके आपकी बेगम से बात करूंगा। अब्बू जी बना लिया, अब्बू जी बना लिया उसने। तो कहता है मैं आपकी बेगम से जाके बात करूंगा, उनको मैं राजी करने की कोशिश करूंगा, आप एक दफा मुझे घर ले चलें। मैं उसने अब साथ में तारुफ क्या कराया। खैबान सर सैयद मोहम्मदी चौक पे इत्तफाक बेकरी है, बड़ी मशहूर और मारूफ सी बेकरी है। वो क्या करता है, वो जो मशहूर लोग होते हैं, मशहूर इदारे होते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करके ताकि दूसरे बंदे को वो झांसे में उतार सके और उसका एतमाद जीत सके। अच्छा। मैं उनका भतीजा हूं तो आप परेशान ना हो, चले। वो लेके घर पहुंच गया, घंटी बजाई, दरवाजा खुला, सामने मेरी वालदा खड़ी हुई थी। अब्बू अंदर दाखिल हुए, पीछे से मेरी अम्मी को देखे, अम्मी जी अम्मी जी अम्मी जी। अम्मी उसकी शक्ल देखें, अब्बू की शक्ल देखें, तो आगे से कहता है अम्मी क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हैं? ये मेरे अब्बू हैं, मैं इनसे मिलता रहता हूँ, ये हमारे घर। अम्मी भी घबराहट का शिकार होगी कि भाई ये क्या, ये कहाँ से बेटा तो मेरा रेडीमेड बेटा कहाँ से आ गया, ये समझ नहीं लग रहा था। अब उन्होंने अब्बू की शक्ल देखी, मेरे अब्बू मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा। अब वो अम्मी यही समझी कि शायद अब्बू ने जान पहचान होगी, तभी वो उसको लेके आए हैं। तो अब वो कहता है नहीं जी मैं तो इत्तफाक बेकरी वालों का भतीजा हूँ। तो अब उन्होंने अम्मी ने आगे से तारुफ कराया कि हाँ हाँ मेरी तो आपकी अम्मी से मुलाकात होती रहती, उनसे हमारी सलाम दुआ थी। तो कहता है हाँ हाँ वो मेरी अम्मी तो हैं। तो बस उसको फिर हमने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उसके बाद बैठ के बातचीत उसने की है। उसके बाद मेरे अब्बू को कहता है जी अब्बू जी आप ना पानी ले आइएगा, मैं पानी पी लूँ। इतनी देर में मेरी वालदा साहिबा से बात कर रहा है कि अम्मी जी देखिए मैं आपको उम्रे पे भेजना चाहता हूँ, आपके पास कितना सोना है और उसकी हमें ज़कात अदा करनी पड़ेगी। तो मेरी वालदा को कहता है कि मेरी वालदा ने उसको कहा देखिए हमारे आपका नेक ख्वाहिश है तो हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ना ये पैसे लगते नहीं है। जब उन्होंने कहा ना लगते नहीं है वाली बात की तो उसने उस बात को पकड़ लिया। अब अब्बू मेरे अंदर आए हैं पानी लेके, यानी ये 20 से 25 सेकंड का वाकया था। पानी लेने गए, वापस आए, जैसे ही पानी लेके आए हैं अब्बू जी पानी रख दें, टेबल पे पानी रख दें, ये मेरे पे हराम है, उठें आप पहले उठें। क्या हुआ भाई, किधर जा रहा है? मौलवी साहब के पास जाना है हमने। मौलवी साहब के पास क्या करें, मैं फतवा लूंगा उनसे कि आपके ऊपर लगता है कि नहीं लगता, मैं आपको उम्र में भेजना चाहता हूँ, आपके ऊपर ये कैसे नहीं लगता। अच्छा। तो उठे, मेरे वाला साहब बैठे, चल दिए जी ढोक दलाल की तरफ। ढोक दलाल में मस्जिद है, मस्जिद के बाहर मेरे वालिद साहब को उतारा, जैसा कि फुटेज भी मैंने आपसे शेयर की है। उसमें वालिद साहब को देख सकते हैं उतर रहे हैं, मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और पीछे आगे से वो बाइकिया वापस आ रहा है। अच्छा। अब मेरे अब्बू को उसने बोला आप अंदर चलें, मैं कारी साहब को लेकर आता हूँ और मोटरसाइकिल खड़ा करके आता हूँ। अब अब्बू जब अंदर दाखिल हुए तो सामने बच्चे बैठे हुए कारी साहब से मदरसे में पढ़ रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने देखा यार ये तो पढ़ रहे हैं, फिर वो बाहर आके खड़े हो गए। 5-10 मिनट इंतजार किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा उनको एहसास हुआ कि भाई ये कहीं कोई हमारे साथ नौसरबाजी तो नहीं हो रही। फिर सामने मेरे कजन की दुकान थी, तो इसी असना में उन्होंने कजन से फोन करवाया घर। तो घर उन्होंने कहा खैरियत तो है ना? उन्होंने कहा नहीं खैरियत नहीं है, जिस आप अपने बेटे को लेके आए थे वो यहाँ पे कारस्तानी करके जा चुका है। तो उसने क्या किया, जब मेरे अब्बू को उतारा सीधा वो गया हमारे घर, उसने घंटी बजाई, घंटी बजा के दीवार के साथ बिल्कुल चिपक के खड़ा हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला फौरन अंदर दाखिल हो गया। मेरी वालदा साहिबा सामने ही तख्त पे बैठी हुई थी। तो अम्मी जी मुबारक हो, अम्मी जी मुबारक हो। मौलवी साहब ने कहा है कि जी आप जा सकते हैं और आपको इजाजत है और आपके ऊपर ये लग जाएगा। अम्मी ने कहा वो तो ठीक है, मेरा शौहर कहा है भाई वो तेरे साथ गए। नहीं वो उधर बैठे हुए, उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपको जाके मुबारकबाद दूं। अच्छा जी ठीक हो गया। उसके बाद उसने ईरानी करेंसी फिर निकाली, वही 15 नोट निकाले जिनकी मालियत ईरानी में 15 लाख बनती है। कहते अम्मी जी ये सामने रख दिए मैंने, आपके 15 लाख रुपए हैं ये, इसमें से ना आप 4 नोट अलग कर दें और अपनी जो चूड़ियां आपने पहनी है, मेरी बेगम सामने खड़ी हुई थी, ये चूड़ियां ना इनको पकड़ा दें आप। अच्छा जी पकड़ा दी, 4 नोट अलग कर दिए। अम्मी जी अब ये सोने की ना ज़कात अदा हो गई है। अच्छा। अब ये चूड़ियां ना आप अपने हाथ में ले लें। अम्मी ने हाथ में पकड़ ली। अच्छा जी
अब इसी उसमें ना पूछता है मेरी वालदा से, अम्मी जी आपके पास और कितना सोना है? अम्मी ने कहा कि भाई महंगाई का जमाना है, आजकल तो यही मेरी 1.25 तोले की चूड़ियां हैं, मेरे पास सिर्फ यही है जमा पूंजी हमारी। कि अच्छा नहीं और भी होगा। फिर ऐसा मेरी अम्मी को माफ किया उसने कि वो मेरी बेगम से कहती है कि मेरा सोना इसके पास है। अच्छा। उसने कहा बेटी जाए अम्मी का सोना लेके आए। वो देख रही है कि ये हो क्या रहा है। उसने कहा नहीं हमारे पास कोई सोना नहीं है। अच्छा, वो समझ गई थी चीजें सारी, वो इन चीजों को अलर्ट हो गई थी, समझ भी रही थी, नहीं भी समझ आ रही थी। मसला ये नुमान भाई, आप किसी मर्द को अपने साथ घर लेके जाएंगे तो जो आपकी अहले खाना है वो तो यही समझेंगे कि यार ये कोई जो बंदा साथ आया है ये जानने वाला बंदा है। तो अब जब मेरी बेगम ने उसको कहा कि नहीं जी हमारे पास कोई सोना नहीं है। अच्छा, फिर उसने अम्मी जी आपका सोना किसके पास है? मेरी बहू के पास है। बेटी जाए अम्मी का सोना। उसने कहा नहीं है हमारे पास कुछ। अच्छा ऐसा करें बेटी आप ना जाके अपना ले आए, अपना सोना लिया। ओ भाई तू तेरा सोना जो है वो कौन रख के यहाँ पे गया था? अब इतनी देर में ना हमारी काम करने वाली जो मासी है ना वो घर में दाखिल हुई। मेरी बेगम ने सिर्फ एक अकलमंदी का काम ये किया, उस दरवाजा नहीं बंद करने दिया, दरवाजा खुला रखा। जैसे ही मासी दाखिल हुई है उसको उन्होंने बोला बाजी दरवाजा बंद ना करना, दरवाजा खुला रहने दें। तो उसने मासी ने दरवाजा खुला रखा। उस टाइम वो हड़बड़ा गया। अच्छा। उसने कहा कि शायद इन्होंने बाहर कोई बंदोबस्त कर लिया है और मेरे लिए ना अच्छी वो नहीं है। तो फिर उसने कहा अम्मी जी आप मेरे साथ ना एक जरा बाहर तशरीफ लेके आए। दरवाजे तक लेके आया, कहता है मैंने आपसे कोई बात करनी है। तो बाहर लेके आया। जैसे अम्मी मेरी आहिस्ता आहिस्ता बाहर पहुंची हैं, उतनी देर में उसने दरवाजा बंद किया। मोटरसाइकिल उसका बाहर खड़ा हुआ था, मोटरसाइकिल लेके वो रफू चक्कर वहां से निकल। अब आप ये कहेंगे कि यार आप लोगों ने उसको कैसे वो किया? भाई उसने ना अपने मोटरसाइकिल की फेक चाबी थी ना वो मेरी अम्मी के हाथ में पकड़ाई। अम्मी जी ये चाबी आप रखें, मैं भागने वाला नहीं हूं, आप आए। वो तो यही समझनी है कि जो उनके पास चाबी है वो मोटरसाइकिल की चाबी है, कहाँ जाएगा ये? तो भाई उसने मोटरसाइकिल रेडी किया। 4 लाख रुपए उसने ईरानी भी पकड़ा दिया अम्मा को। बस वो उसको पता ही नहीं था उनको कि इसकी मालियत क्या है इसकी। अब ये बताइएगा सुहेब भाई कि लोगों को बताने का मकसद क्या था? किस तरह के ऐसे केसेस और आपकी ऑब्जर्वेशन में आए या आपको जो है वो रिपोर्ट हुए और आपके सामने आए, आपने देखा और आपने सोचा कि बाकी लोगों को भी बताने की इसकी नुमान भाई ये किस्म के वाकयात ऐसे सामने आए जिस पे जरूरत पेश आई? नुमान भाई मसला सबसे बड़ा ये पेश आया मुझे कि उसके बाद जब ये चीजें रिपोर्ट हुई ना तो एक केस मेरे हमारे घर से 2 गलियां छोड़ के आया। अच्छा। वो बेचारा उसके बच्चे बाहर होते हैं, वो बेचारा अकेला अपनी बहू और उसके बच्चों के साथ रहता है। उस बंदे का इस नौसरबाज ने 14 तोले सोना इसी तरीके से उल्लू बना के 14 तोले सोना जो बनता है आज से 40-50 लाख रुपए की मालियत का बनता है। उसके बाद एक और इलेक्ट्रिशियन था, उसका बाप जा रहा जी चश्मा लेने के लिए, वो भी आपके एरिया का सब। यानी इसने जो ये तो वो इश्यूज हैं जो हमारे एरिया में हमारे लिए नोन है। अब कितने अननोन इश्यूज हैं और कितनी जगह पे इसने किया है तो ये तो सर समझ कितने दबा दिए गए भाईजान, अंधाधुंध दबा दिए गए। तो उस बंदे वो बेचारा जा रहा चश्मा लेने के लिए, चश्मा लेने के लिए उसने जा रहा, उसने रास्ते में रोका, बुजुर्गों किधर जा रहे हो? वो सेम टू सेम बाकी की सारी जो स्टोरी थी वो इसी तरह हमारी तरह चली। वो बेचारा घर से 4,60,000 रुपए लेके उसने उसके हाथ में दिया, अंदर गया चश्मा लेने के लिए। बुजुर्गों बैग तो मुझे दे जाओ, बैग दिया जी। अच्छा जी वो अंदर चला गया, वो साहब पीछे से और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कैसा वो अपने जाल में उतारता है। मेरी वालदा साहिबा जब वो लेके मोटरसाइकिल पे चला भी गया तब तक उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये भाग गया है, यानी हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया है, नौसरबाजी हो। वो कह कड़े ले गया था अम्मा से? ले गया था। अच्छा कड़ी ले गया, कड़े ले गया था जनाब। तो नुकसान तोले सोना कड़ी लेके चला गया और अम्मा को अंदाजा भी नहीं हुआ कि इनके साथ हो क्या रहा है। और जब वो चली, पहले देखें साइन कहाँ से मिला, जहां से इनके वालिद साहब को ये पता चला कि ये मस्जिद में ले आया कारी साहब के पास और कहा कि कारी साहब को बुलाने जा रहा है और कारी साहब वहीं बैठे, अंदर मौजूद थे। ठीक है, एक वो फ्रॉड हुआ, फिर उन्होंने घर फोन किया, लेकिन खुशकिस्मती से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सका जिस तरह से इन्होंने बताया कि लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी ये शख्स लेके जा चुका है। ये नौसरबाज जो शख्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और लोगों को एक तरह से कंगाल कर चुका है। तो सुहेब भाई का मकसद जो है वो जरा बताइएगा सुहेब भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? सबसे खास तौर पे पिंडी के लोग हैं और जो सराउंडिंग के लोग हैं उनको जरा बताएं कि इसका हुलिया किस तरह का होता है। हुलिया ये अच्छा खासा डेल डोल वाला आदमी है। इसकी उम्र है तकरीबन 35 से 40 के दरमियान इसकी उम्र है। पक्का रंग है, सावले रंग का है, माथा थोड़ा हल्का है, मूछें हैं इसकी, और यानी आप कह सकते हैं कि इस उम्र का है कि वो मेरी बीवी को बेटी कह रहा है, मेरी अम्मी को अम्मी जी कह रहा है। तो यानी वो, और उसका जो हुलिया है, ये सारा हुलिया है साइडों का।
यानी आप कह सकते हैं गांव देहात वाले जिस तरीके के लोग होते हैं, अच्छा, उस अच्छा, तरीके अच्छा। का वो है, बड़ी इज्जत करने वाला, दूसरे को अपने जाल में उतारने वाला। तो यहाँ पे मेरा डिटेल में बताने का और इसको हाईलाइट करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो वारदात हमारे साथ हुई, जो वारदात और बुजुर्गों के साथ हुई, कम से कम आइंदा वो किसी के साथ ना हो और ये इन तमाम वारदातों से हम बच सकें। तो ये जो शोएब भाई का बताने का मकसद ये है कि आप लोग अगर देखते हैं ऐसे किसी शख्स को, अगर सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों के साथ वाकया हो, बल्कि इस किस्म का कोई मशकूक शख्स आपको नजर भी आता है तो आप फौरी तौर पे जो मुतलका आपका थाना है या 15 पे आप कॉल करें या किसी ऐसे बड़े को, किसी समझदार को बताएं कि इस तरह का वाकया जो है वो हो रहा है या इस किस्म का शख्स जो है वो आपके सराउंडिंग में फिर रहा है और वो इस किस्म की बातें कर रहा है जिस तरह से शोएब भाई आपको बता रहे हैं कि वो शख्स आपसे मिलेगा, आपको बाकायदा लिफ्ट लेने की वो करेगा, लिफ्ट नहीं भी लेता तो आपसे बातें इस किस्म की करेगा कि आपने हज किया है, उम्रा किया है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अगर किया है तो और कितने करवा सकता हूं मैं, और इस किस्म की करेंसी आपको दिखा के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है। अपने घर का वालों को भी मोहतात रखें कि अगर घर पर कोई है, आप चले गए हैं तो उन्होंने किस तरह से मोहतात रहना है। शोएब भाई का आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपके घर में कोई मर्द नहीं है या कोई ऐसा समझदार शख्स नहीं है तो इस किस्म का कोई वाकया पेश आने से पहले अगर आप इससे अलर्ट रहें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इसके गिरदोनवा के अंदर किस किस्म का ये शख्स या इस किस्म का ग्रोह जो है वो सरगर्म है, जिसको पकड़ने के लिए इस वक्त पुलिस भी सरगर्म है, लेकिन ये शख्स किसी के अभी तक हाथ नहीं आ चुका। तो ये इसमें बताइएगा शोएब भाई कि एक तो एहतियात करनी है और दूसरा इस किस्म के वाकयात से बचने के लिए किस किस किस्म की, अभी जैसे आपने बताया कि कैमरे में तो ये शख्स आ गया, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके घरों में बेचारों के कैमरे भी नहीं लगे। सही बात है। तो वो किस तरह से इससे असल में ना देखिए, आप तो हाईटेक हैं, आपने तो यहाँ भी लगाया हुआ कैमरा, बाकी जगहों पे भी लगाया हुआ। असल में मसला ये देखें, आपसे कोई चिकनी चुपड़ी बातें जब कर रहा है आपको, यानी मेरी वालदा कहती हैं कि उसने जिस प्यार से अम्मी जी बोला है आज तक तूने नहीं बोला, तो यानी फिर वो बंदा उसमें क्या कह सकते हो, ये भी डाउटफुल है। यानी जब कोई आपको अम्मी कह रहा है, कोई बहुत ज्यादा मक्खन लगा रहा है, कोई हाँ। वो चापलूसी कर रहा है, तो इन चीजों से आप बचें। तो यहाँ पे मैं सीपीओ साहब से, खालिद हमदानी साहब से स्पेशल दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इन चीजों का नोटिस लिया जाए। रावलपिंडी के गिरदोनवा में इस तरह की वारदातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। हमारी आपसे अपील है, हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए और दूसरे जो खानदान हैं उनको भी इंसाफ फराहम किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी इससे मुतालिक जरूर बताइएगा। शोएब भाई से अगर और कुछ पूछना चाहते हो इस बंदे के हुलिये के बारे में और किस किस जगहों पर किस किस्म के वाकयात हो रहे हैं तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।